No fighting. Oi! No fighting. No fucking fighting. No fighting. No fucking fighting! Good. Get the fucking... काफी प्रेशर है भाई। हे गाइस, यू आर वाचिंग गुड फेलास और आशा करते हैं कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी और आपके खाने में तेल डल रहा होगा एटलीस्ट। उम्मीद तो ये भी है कि आप सब मनाली ना गए हो थर्ड वेव को रिसीव करने के लिए। हाँ। उम्मीद है कि आप डेल्टा वेरिएंट को सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपको हमारे वीडियोस आगे देखते रहने हैं तो एटलीस्ट यू विल हैव टू सरवाइव। और आज भी हम पिछली बार की तरह ही एक शो के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया शो है, एक थ्रिलर, एक्चुअली क्राइम थ्रिलर शो है। और विलिंग टू क्विट स्मोकिंग, वी विल स्ट्रिक्टली एडवाइज यू नॉट टू वॉच दिस शो बिकॉज इसने बहुत सारे लोगों के सुट्टे शुरू करवा दिए हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने भी सुट्टा पीना शुरू किया, ये तो बस बात की बात है। हाँ, सही बात है। तो पीकी ब्लाइंडर्स जो है कि पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी है इसमें, और जो कि बर्मिंघम नाम के एक टाउन के आसपास बेस्ड है ये। और मतलब बर्मिंघम शहर था। बर्मिंघम शहर नाम क्यों, ठीक है भाई। आगे तुम्हारा ये लाइन चले। अबे हम लोग आरामी कैसे तो फिर से सब बोलना काट पड़ेगा ना। कितना करना पड़ेगा भाई। कितना काटेंगे बे? रुक जा चलो ठीक है, फिर से। पीकी ब्लाइंडर्स एक गैंग है बर्मिंघम में, और इसके जो मेल मेंबर्स रहते हैं वो इंग्लैंड आर्मी में रहते हैं वो। और वो इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस में वर्ल्ड वॉर वन लड़ने जाते हैं, और फिर वहां से वापस आकर वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं बर्मिंघम में ही। और जो गैंग या फिर फैमिली की जो फीमेल मेंबर्स रहती हैं वो भी इक्वली हिस्सा रहती हैं इनके बिजनेस का। और वो बेटिंग के, नॉर्मली जो बेटिंग के बिजनेस है वो संभालती थी वो फीमेल मेंबर्स गैंग की। शो में से बहुत सारे दमदार कैरेक्टर्स हैं, पर आज हम लोग कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें अगर मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उनमें थॉमस शेल्बी हैं, उसके अलावा आर्थर शेल्बी हैं, आंट पॉली हैं। और अगर थॉमस शेल्बी के राइवल्स की बात की जाए तो उनमें सबसे ऊपर जिनका नाम आना चाहिए वो है एल्फी सोलोमन, और उसके अलावा लूका चंग्रेगा। तो थॉमस शेल्बी का रोल प्ले किया है सिलेन मर्फी ने, और ये एक बहुत ही मंजे हुए एक्टर मुझे कहना चाहिए हैं। ये पूरे शो की जान है। और असल में इन्होंने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया है जो कि इलिजिट बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और आगे शो में जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाती है तो ऐसा दिखाया गया है कि ये किस तरह से अपने राइवल से डील करते हैं और अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। उसके अलावा इसमें एल्फी सोलोमॉन का एक कैरेक्टर है जो कि टॉम हार्डी ने प्ले किया है, जो कि मेरे एक फेवरेट एक्ट्रेस में से एक है। और इसके अलावा ये इनका कैरेक्टर जो है वो एक रम डिस्टिलर का कैरेक्टर है। अ, ये एक बहुत ही अच्छे नेगोशिएटर के रूप में इसमें दिखाए गए हैं। और ये एक अच्छे राइवल के रूप में भी थॉमस शेल्बी के दिखाए गए हैं। एक्चुअली लास्ट सीजन में तो इनका कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि थॉमस शेल्बी इनके पास खुद जाते हैं एडवाइस वगैरह लेने के लिए। जी हाँ, और इसके अलावा शो में हेलेन मैक्रोरी हैं जिन्होंने प्ले किया है आंट पॉली का कैरेक्टर। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे पीकी ब्लाइंडर्स जो जो शेल्बी खानदान है, इसकी जो बिजनेस है वो इसकी जान रहती है। सारे प्लानिंग वैनिंग आप जो देखेंगे, जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ये आंट पॉली के अलावा हो ही नहीं सकता था पूरे शो में। ये आपको ऐसे ऐसे मतलब थ्रिल्स आएंगे इनकी इनके कैरेक्टर से कि मजा ही आ जाएगा। और रिसेंटली एक सैड न्यूज भी है कि हेलेन मैक्रोरी की डेथ हो गई कैंसर से। तो अब शायद इनके कैरेक्टर को मेरे हिसाब से तो रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि अब मुझको नहीं लगता कि हेलेन मैक्रोरी से अच्छा कोई कैरेक्टर निभा पाएगा, कोई जस्टिस कर पाएगा इस रोल का, इस रोल के साथ।
और फिर और लोग इसके बहुत ही ज्यादा अटैच हो गए हैं उस मतलब उनके हम्म कैरेक्टर से। एक्चुअली वही जो कैरेक्टर प्ले करती हैं, तो उनको ही देखने के लिए लोग इतने ज्यादा यूज्ड टू हो चुके हैं कि अगर किसी और को ये लेकर भी आएंगे तो लोग इतना इंटरेस्ट लेने नहीं वाले। सही बात है। Behave myself or what? Behave myself or fucking what? इसके अलावा एक जैसा संदीप ने बोला कि राइवल्स टॉमी शेल्बी के, तो उसमें से एक राइवल थे लूका चैंगरेटा, जो जिनको प्ले किया है एड्रियन ब्रॉडी ने। इनको आपने देखा होगा द पियानिस्ट मूवी में। और एक और कौन सी मूवी थी संदीप? एक 2010 की मूवी थी एक्चुअली। वो मूवी इतना ज्यादा फेमस नहीं हुई लेकिन मुझे अच्छी लगी, द हाँ, प्रेडेटर। ये काफी बंझे हुए एक्टर हैं, और ये शो में प्ले करते हैं कि इटालियन अमेरिकन मॉबस्टर का, जो मतलब ये राइवल रहते हैं टॉमी शेल्बी के। और एक्चुअली ये इनका जो कैरेक्टर है, इनके मतलब सेकंड या थर्ड सीजन में ही चैंग्रेटा जो फैमिली रहती है उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है। पर ये हाँ, जो उनके उभर के फादर को आते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, विसेंट चैंग्रेटा। हाँ, हम्म, उसके लड़के रहते हैं ये। टॉमी उनको निपटा देते हैं, टॉमी शेल्बी इनके पिताजी को निपटा देते हैं, तो ये बदला लेने आते हैं सीजन 4 में। और मतलब बहुत ही जस्ट बवाल लाइक सीजन है मिर्जा। ये सीजन 4। हाँ, मिर्जा। और अगर देखा जाए तो उनका जो इंट्रोडक्टरी सीन था वो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक है पूरे शो के। जी हाँ, बहुत ये बार सीन था काफी भाई, हाँ। मतलब हाँ, ये मतलब ये चैंग्रेटा और शेल्बी की जो राइवलरी थी वो सबसे अच्छी थी। आप सीजन 4 आप देखें तो आपको मजा ही आ जाएगा। और मतलब एक हद तक उन्होंने शेल्बी खानदान की कमर तोड़ के रख दी थी। बोलना तो कुछ पूरी और तरह से चाहता था मैं, लगभग पर ऐसा था कि ऐसा हो गया था कि हो सकता है कि अब इसके बाद नहीं बनेगा और खत्म भी हो सकता है। सही बात है। बट इट इज मैं नेटफ्लिक्स कमर सारा का तो सारा पासा पलट फोर्थ सीजन के लास्ट एपिसोड में हुआ था। वो हम हाँ। बताएं तो शायद स्पॉइलर आ जाए आपको जिन्होंने नहीं देखा स्पॉइलर हो। अलर्ट। मतलब तो स्पॉइलर अलर्ट दे नहीं रहे, स्पॉइलर हम लोग मतलब कह तो रहे गाली बता खाने दें से तो अच्छा ही मत ही स्पॉइलर दे है। भाई। भाई। भाई हाँ, अपना ठीक है, नहीं दे रहा हूँ मैं हाँ। स्पॉइलर भाई। नहीं, फिर मतलब बोल सकता है, बट पीपल कैन चूज नॉट टू हियर। तो बट भाई, मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर्स में आर्थर शेल्बी था भाई, जो कि हम्म रोल प्ले किया है पॉल एंडरसन हम्म ने, और जिन्होंने यहाँ पे बड़े भाई का रोल निभाया है टॉमी शेल्बी का। और भाई उनका हम्म। काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सेल टाइप का है, शॉर्ट टेम्पर्ड भाई। मतलब अगर उनका माथा सटक गया तब तो भाई सामने वाले की खैर नहीं। हाँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड उनको दिखाया गया है हाँ, और इसी के कारण वो 2-3 बार दिक्कतों में भी फंस चुके हैं। पर भाई जो उनका बस सबसे सेकंड अच्छी सीज़न बात का जो सीन था भाई, सेकंड सीज़न में ना मेरे ख्याल से भाई, जो आई थिंक बाल वाला सीन है वो, हाँ हाँ। और वो काफ़ी हाँ काफ़ी मस्त था भाई। हाँ, हाँ, तो हाँ, कुछ बोल रहा था सही शुभम। बात है। अरे हाँ, ये मतलब दिखाया गया कि ये अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आर्थर हाँ। शेल्बी। हम्म, मतलब हम्म। जानवर भी ले लेते हैं, इसलिए ये सबसे खतरनाक और सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये पीकी ब्लाइंडर्स का। You want to tell them or should I? This place is under new management. By order of the Peaky Blinders. शो की एक बात जो मुझको सबसे अच्छी लगी वो कि इसमें फीमेल कैरेक्टर्स को काफी इक्वल स्पेस मिला है। इक्वल स्पेस और मैं क्या बोलूँ, इक्वल स्क्रीन टाइमिंग भी है बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए आंट पॉली का हाँ, कहीं कैरेक्टर पर भी इतना बड़ा है। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है जी सही बात है। हाँ, उसमें जेंडर मतलब बेस्ड। ये जितने भी प्लानिंग होती थी गैंग की या फिर फैमिली की या फिर किसी से को आप निपटाने जा रहे हो या फिर कोई डील करने जा रहे हो, तो इनमें फीमेल मेंबर्स जरूर रहती थी। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझको, क्योंकि आप देखें और किसी भी तरह ज्यादातर की जो जैसे प्लानिंग होती थी तो थॉमस शेल्बी प्लानिंग करने के बाद एक बार आंट पॉली से जरूर डिस्कस करते थे आंट उसको पॉली एग्जीक्यूट करने जान से थी पहले। भाई। आंट पॉली तो सही जान बात रहती है। थी प्लानिंग की। और आप जितने भी क्राइम थ्रिलर्स देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, तो उनमें मेल मेंबर्स ही डोमिनेट करते थे। या फैमिली के हो या फिर मतलब किसी शो में या फिल्म में, क्राइम थ्रिलर्स में मेल मेंबर्स ही डोमिनेट करते ज्यादातर। पर इस शो में ऐसा नहीं है। इस शो में है हालांकि मेल मेंबर्स काफी पावरफुल हैं, पर
फीमेल मेंबर्स भी इक्वली ही पावरफुल हैं और रेस्पेक्टिव हैं, उनको रेस्पेक्टिव बराबर है। इम्पोर्टेंस दी गई है, सही बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कि मतलब अच्छा भी है भाई। पर हम्म, भाई और भी अच्छी चीज़ ये है कि भाई शायद नेक्स्ट सीजन में रोवन एटकिंसन जो कि मिस्टर बीन है वो हाँ। हिटलर का रोल करने वाले हैं। भाई हाँ, मजा ये ही आ रूमर जाएगा है। अगर, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा अगर हिटलर बन के वो आ गए और उनको और टॉमी को जॉनी इंग्लिश आमने से सामने सीधे देखना। हिटलर भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कॉमिक रोल में देखने का अपने को ज्यादा वो है, आदत है। पर अगर हिटलर के रोल में आते हैं तो उनको थोड़ा सीरियस रोल प्ले करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो प्रताप सही गाइस, बोला अब भाई बात कि करते जॉनी। हैं डायलॉग के बारे में। वैसे तो इस शो में बहुत ही फेमस डायलॉग्स हैं, पर अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट डायलॉग्स की बात करूं तो एक तो शायद सेकंड सीजन का डायलॉग है, जिसमें थॉमस शेल्बी की वेडिंग रहती है, और एक्चुअली जिनसे उनकी वेडिंग होने वाली रहती है तो उनके जो घर के लोग रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं थॉमस शेल्बी की इनके बिजनेसेस जो कि इलिजिट बिजनेसेस रहते हैं के बारे में उनको पता चले। इसलिए वो सारे अपने भाइयों को लाइन से खड़ा करते हैं और उनको समझाते हैं नो फकिंग फाइटिंग। तो मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है, और सभी लोगों का फेवरेट होगा जितने भी लोगों ने शो को देखा है। और उसके अलावा शायद लास्ट सीजन का एक सीन था जिसमें ये रेसिज्म का विरोध करने के लिए जाते हैं एक चर्च में। वहां पर थॉमस शेल्बी एक डायलॉग बोलते हैं, जो डायलॉग कुछ ऐसा है, देयर इज गॉड एंड देन देयर इज पीकी ब्लाइंडर्स। तो ये और मेरा सेकंड सबसे फेवरेट सीन्स में से एक है। और बहुत इसी सही था वो वक्त भी। क्या होता है कि जब टॉमी शेल्बी पादरियों को धमकी देने जाते हैं, रेसिज्म करते रहते हैं वो लोग, तो उसके खिलाफ धमकी देने जाते हैं तो उनके साथ आंट पॉली भी जाती है। और आंट पॉली का हम्म। भी यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग है, वो जो धमकी देती है उन लोगों को कि अगर ऐसा, तो उन्होंने बोला था, इफ आई कम फॉर यू एंड स्टिल माइट येट डिसाइड टू कम फॉर यू, आई विल वियर माई हाई heels so you can hear my approach on the cobblestones and have time to repent. You listen for my footsteps। मतलब मैं तो चलो ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी आंट पॉली या फिर आंट पॉली की थी उस वक्त, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, काफी मजा इम्पैक्ट ही था आ भाई गया यहाँ था। पे। एक्चुअली सही बात। एक्चुअली अपन अगर कितना भी चाह लेना तो उनके लेवल का डायलॉग अपन डिलीवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो ब्रिटिश एक्सेंट है, और दूसरी हम्म। बात उनका अलग ही स्टैक है। और आंट पॉली, भाई मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अगला सीजन सेम नहीं रहने वाला बिना आंट पॉली के। मैं ये नहीं सही कह रहा बात है। कि बिल्कुल बर्बादी बनेगा, पर आंट पॉली के बिना देखो कैसा क्या बनता है। और इसी तरह से शो में बहुत ही फेमस डायलॉग्स हैं जो कि मंजे हुए एक्टर्स के द्वारा बखूबी डिलीवर किए गए हैं, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और स्पेशल बात यह है कि हर सीजन में बहुत ज्यादा एपिसोड्स नहीं है, 4 से 5 या मैक्स टू मैक्स 6 एपिसोड्स 6 हैं। एपिसोड्स हैं। और आपको शुरू के 4 एपिसोड्स में कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे थॉमस शेल्बी हारते जा रहे हैं, बट एट द एंड लास्ट एपिसोड में आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए हैं, और अल्टीमेटली थॉमस शेल्बी सबसे डील कर लेते हैं और सबको अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स कितने भी हो, चाहे कितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल लो, पर ये रेस 3 को पीछे कभी नहीं कर पाएगी भाई। कभी नहीं भाई। रेस 3 इज बेस्ट इन क्राइम थ्रिलर जॉनर। क्राइम थ्रिलर सब में भाई, सब में बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट बॉय इज सलमान द बॉय इज बेस्ट। टू बिगर देन what should I say, Cillian Murphy. Cillian Murphy is not the actor which is of his level. खैर हम लोग अब वीडियो कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट ही 2 पेज की लिखी थी तो तो Guys, this was 3 of us in Goodfellas. See you soon next time. ओके भाई बाय। भाई